हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है और आर्मी एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछे जाने लगा है। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए हैं तो वहां पर इसका पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानी में हवा के बुलबुले खाली स्थान के जैसा कार्य करेगा। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उभयोत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अवतल लेंस। याद रखेंगे, पानी में हवा के बुलबुले अवतल लेंस के जैसा कार्य करता है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन चेक कर लेंगे पहले। ऑप्शन है देखिए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अभिसारी लेंस। याद रखेंगे, अभिसारी लेंस का प्रयोग मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति किया जाता है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, अभिसारी लेंस। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो इसको ऑप्शन देखिएगा, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, सादा दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, याद रखेंगे, दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला दर्पण है अवतल दर्पण। जब सूर्य से आती हुई किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होकर फोकस पर मिलती हैं, अर्थात अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर संकेंद्रित कर देता है। यही कारण है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं। ऑप्शन देखिएगा, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, गामा किरणें। गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। याद रखेंगे, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है। ऑप्शन है पदार्थ का, ऊर्जा का, द्रव्यमान का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऊर्जा का। इसको याद रखेंगे, तरंग गति के संचरण में ऊर्जा का परिवहन होता है। तो जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, बेल किसकी इकाई है। ऑप्शन देखिए, तीव्रता की, पिच की, तरंग दैर्ध्य की, किसी की नहीं। तो याद रखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। इनमें ऑप्शन दिया नहीं है, बेल ध्वनि की इकाई है। याद रखेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, किसी की नहीं। जो ऑप्शन में दिए नहीं इसलिए, जबकि बेल ध्वनि की इकाई है। तो इसको याद रखेंगे। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, संचार में, बुनने में, संगीत के औजार में, खाने के उद्योग में। तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, संचार में। याद रखिए, ऑप्टिक फाइबर का उपयोग संचार के लिए किया जाता है और उस फाइबर में संचार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, अतः ऊर्जा की हानि कम होती है। तो याद रखेंगे, ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर संचार में उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो ऑप्शन देखिएगा, फर्स्ट पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, सेकंड है विसर्जन, थर्ड है परावर्तन, फोर्थ है अपवर्तन। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो याद रखिए, गर्मियों के मौसम में रेगिस्तान में मृग तृष्णा या मरीचिका का कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है। ऑप्शन देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। और एंडोस्कोपी, ये जो शब्द अभी मिला आपको देखने के लिए, तो एंडोस्कोपी एक हानिकर और दर्दहीन विधा है जिसमें शरीर के खोखले अंगों के रोगों का पता लगाया जाता है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स का इस्तेमाल किया जाता है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित होता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, वस्तुएं दिखाई देती हैं क्योंकि ऑप्शन देखिए, वे अपारदर्शी होती हैं, वे आंशिक रूप से छाया में होती हैं, वे सूर्य से प्रकाश शोषित करती हैं, उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यह डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है, वही वस्तुएं दिखाई देती हैं जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करती हैं, तो इसका डी नंबर करेक्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसका 11 नंबर, आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन देखिएगा, वास्तविक और उल्टा, सीधा खड़ा और वास्तविक, आभासी और सीधा खड़ा, बढ़ा हुआ और वास्तविक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वास्तविक और उल्टा। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, और किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कार्निया तथा त्रिनेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती हैं तथा इससे अपवर्तित होकर और काचाभ द्रव से होती हुई रेटिना पर पड़ती हैं, जहां पर वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो इसको याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन है फिल्म, फिर सेकंड ऑप्शन है शटर, फिर डायफ्राम, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, फिल्म। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह, यहाँ पर याद रखिएगा आंख के रेटिना की तरह काम करता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर ध्यान रखेंगे फिल्म। और इसमें जिस प्रकार आंख रेटिना पर भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसी प्रकार कैमरे की फिल्म पर भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पर आंख के रेटिना पर ये फिल्म की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 13, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है। तो ऑप्शन है देखिए, उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार, समान मोटाई का। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, उत्तल लेंस। कैमरे में, फोटो खींचने वाले कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसे अभिदृश्यक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है इसका, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर सी है अपवर्तन, ऑप्शन डी है विवर्तन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अपवर्तन के कारण। याद रखिएगा, पृथ्वी की गोल आकृति के कारण प्रकाश किरणों का अपवर्तन हो जाने से हम सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से, या याद रखिएगा, पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। ये अपवर्तन के कारण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर, किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। तो ऑप्शन देखिए, बैगनी, लाल, हरा, नीला। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, बैगनी रंग का। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, याद रखिएगा, इसलिए इस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और इसका प्रकीर्णन कम होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बैगनी रंग। इस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और जो छात्र स्पेशल बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये व्हाट्सएप लिंक दिया हुआ है, तो आप इस पर संपर्क करके बैच ज्वाइन ले सकते हैं। तो इस नंबर पर आप संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं, 7987901796। तो ये व्हाट्सएप लिंक है, इस नंबर पर संपर्क करके आप स्पेशल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे।